पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों पर। आरपीएससी की ओर से करीब 9 साल के इंतजार के बाद एसीएफ और एफआरओ भर्ती निकाली गई। करीब 200 पदों पर निकाली गई इस भर्ती के लिए करीब 1.25 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। आरपीएससी की ओर से परीक्षा को लेकर 20 सितंबर से 27 सितंबर तक डेट निर्धारित की गई है, लेकिन कोरोना के बीच आयोजित हो रही इस परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग अब लगातार तेज होने लगी है। भर्ती में प्रत्येक अभ्यर्थी को 7 दिनों में 4 पेपर्स देने होंगे। ऐसे में आवेदनकर्ताओं के सामने परीक्षा के दौरान रहने और खाने की समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही बाहरी राज्यों से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा कोरोना का खतरा भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर 23 सीनियर नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी पर नाराजगी जताई है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 23 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष को पत्र लिखने की खबर अविश्वसनीय है। यदि यह सच है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा मानना है कि इस कठिन समय में जब हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, सोनिया गांधी को पार्टी का लगातार नेतृत्व करते रहना चाहिए। उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर चुनौती ली है। गहलोत ने कहा कि उन नेताओं ने पार्टी के साथ लंबे समय तक काम किया है और उनसे यह उम्मीद नहीं थी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है। जयपुर के आमेर थाना इलाके में देर रात चोर सूने मकान में ताले तोड़कर सोने, चांदी और नकदी चुरा ले गए। आमेर के ठाठर रोड स्थित साधुराम स्वामी के मकान से चोरों ने हाथ साफ किया। मकान मालिक का पूरा परिवार अजीतगढ़ के पास गांव में सवामणी करने गए हुए थे। देर रात चोरों से मकान के मुख्य गेट के ताले नहीं टूटे तो कुंडों को तोड़ दिया। अंदर कमरों के ताले और कुंडों को तोड़कर कमरों में अलमारी के ताले तोड़कर सोने, चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ले गए, जिसमें सोने से बने 11 तोले के आभूषण, 3 किलो चांदी के आभूषण और 1 लाख से अधिक की राशि नकदी शामिल है। यह रकम वह अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए लाया था। राजस्थान पुलिस में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे करीब 17 लाख अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे प्रदेश में हर दिन बढ़ रहे कोरोना वायरस का प्रकोप बताया जा रहा है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ देखते हुए 17 लाख अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा कराना असंभव प्रतीत हो रहा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने के संबंध में पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह की ओर से बनाई गई कमेटी की कुछ दिन पहले 3 घंटे की मीटिंग हुई। बैठक में बताया गया कि परीक्षा को सही और सुरक्षित कराने को लेकर क्या प्लान बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर यह बात सामने आई कि वर्तमान परिस्थितियों में वर्ष 2020 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा करा पाना किसी भी एजेंसी के लिए संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर के कैचमेंट क्षेत्र में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते रविवार को एक ही दिन में 4 फीट पानी आ गया है। गांधी सागर में पानी की भारी आवक बनी रहने के चलते कोटा में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने चंबल के चारों बांधों में पानी की आवक व जल स्तर के बारे में चर्चा की, क्योंकि पिछले साल दोनों राज्यों के अधिकारियों में संवादहीनता के कारण कोटा में बाढ़ आ गई थी। इसलिए रविवार से हर घंटे में गांधी सागर के पानी की आवक की जानकारी ली जा रही है। चंबल के डाउनस्ट्रीम यानी कोटा बैराज के निचले क्षेत्र लेकर सवाई माधोपुर और धौलपुर तक अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान में 1 महीने तक चले सियासी संकट को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को शर्मसार करने वाला बताते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार साबित हुई है जिसने कोरोना संकट में लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय उनके साथ विश्वासघात किया है। नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी की राजस्थान इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं वो इस बात का सूचक है कि प्रशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ साल के मुकाबले आपराधिक मामलों में लगभग 80% वृद्धि हुई है। उसी तरह से महिला उत्पीड़न में पिछले साल के मुकाबले 122%, दलित उत्पीड़न के लगभग 92% और आदिवासी उत्पीड़न के मामलों में 101% बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किए। डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता से जो झूठे वादे कर सत्ता हासिल की थी वह वादे जनता भूली नहीं है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की आज वर्चुअल बैठक में नड्डा ने कहा था कि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है, ऐसा नहीं है। डोटासरा ने कहा कि चाहे काले धन की बात हो या महंगाई कम करने का वादा हो या फिर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, ये सब बातें जनता को याद है और जनता की मेमोरी शॉर्ट नहीं है। वह समय आने पर केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल भी कर देगी।
राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में चल रहे सत्र में भाजपा जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाई है। विधानसभा में अभी तक केवल कोविड-19 ही चर्चा हो पाई है। ऐसे में भाजपा 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर 31 अगस्त को प्रदेश भर के जीएसएस और उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर्स को भाजपा के सभी प्रतिनिधि, सांसद, विधायक एवं पंचायतों के जनप्रतिनिधि ज्ञापन देंगे। भाजपा की प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की सेमी वर्चुअल बैठक में रविवार को यह निर्णय किया गया। इस बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया था। भाद्रपद शुक्ल पंचमी पर रविवार को सादगी से ऋषि पंचमी मनाई गई। लोगों ने सप्त ऋषियों का पूजन कर परंपरा निभाई। हालांकि कोविड-19 के चलते कोई बड़े सामूहिक आयोजन नहीं हो पाए। नहर के गणेश जी और गढ़ गणेश जी के ऋषि पंचमी का मेला नहीं भरा। नहर के गणेश जी के सप्त ऋषियों का पूजन कर परंपरा निभाई गई। नहर के गणेश जी मंदिर महंत जय शर्मा के सानिध्य में सप्त ऋषियों का पूजन किया गया। गणेश जी के सामने 7 दीपक जलाकर मंत्रोच्चारण के बीच ऋषियों का पूजन किया गया। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने गत दिवस एफसीआई का गेहूं खुर्द-बुर्द करने के मामले में 660 थैले बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने माल को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में ट्रक मालिक को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। थाना प्रभारी नरेश गेरा ने बताया कि एफसीआई का 680 थैला गेहूं हनुमानगढ़ से पाली भेजा गया था। ट्रक मालिक मंजीत सिंह ने माल को रास्ते में खुर्द-बुर्द कर दिया। इस मामले में व्यापारी सज्जन कुमार निवासी चूरू की रिपोर्ट पर ट्रक मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने ट्रक मालिक मंजीत सिंह की निशानदेही पर पंजाब से ट्रक और 660 थैला गेहूं बरामद कर लिया है। श्री गंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे कोरोना चेन तोड़ने में सहयोग करें एवं इस सप्ताह अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। जरूरी होने पर निकलें तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर आदि नियमों की पालना करते हुए। वहीं जो लोग पॉजिटिव के संपर्क में आ रहे हैं या उन्हें संभावना है तो अपना सैंपल आवश्यक करवाएं। जिले में अब संपर्क हिस्ट्री की वजह से पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है। जिले में रविवार तक 623 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 322 ठीक हो चुके हैं। हनुमानगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव जंडावाली में आज शाम कार की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल राधेश्याम को हनुमानगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद श्री गंगानगर रेफर किया गया है। इधर श्री गंगानगर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र में रिको में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दीवार में टकरा गया। हादसे में मांगीलाल घायल हो गया, उसे रिको के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्री गंगानगर में सूरतगढ़ मार्ग पर गांव कैचिया के निकट रविवार दोपहर सड़क पर अचानक पशु आने से पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक युवक घायल हो गया। घायल 281 हेड निवासी मिंद्र सिंह को गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार पिकअप पशु से टकराने के बाद पलट गई, इससे मिंद्र सिंह घायल हो गया। श्री गंगानगर में पुरानी वादी के भाट मोहल्ला में स्थित एक घर से एक युवक सोना चांदी के जेवरात चोरी करके ले गया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार घर की मालकिन विद्या देवी पत्नी मंगत राम ने रिपोर्ट दी कि विजय ने उसके घर की अलमारी से सोना चांदी के जेवर चोरी कर लिए। श्री गंगानगर जिले के रायसीनगर कस्बे में ट्रक यूनियन के पास ट्रैक्टर ट्राली में बाइक की टक्कर में बाइक सवार 8 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मृतका बालिका का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस के अनुसार गस्सी नगर के 12 बीबी गांव निवासी फतेह सिंह बाइक पर अपनी पुत्री खुशप्रीत और पत्नी के साथ रायसी नगर आ रहा था। अचानक ट्रक यूनियन के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में खुशप्रीत की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। हादसे में मृतका के माता पिता को भी चोटें आई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।